क्या आपको हर सुबह बिस्तर से उठने में मुश्किल होती है? अगर आप अधिकतर लोगों की तरह हो, जिनमें मैं भी शामिल था, तो शायद आप भी यही कहेंगे कि सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मुझे सुबह उठने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। और इन 5 आसान टिप्स को अपनाकर आप भी मेरी तरह मॉर्निंग पर्सन बन सकते हैं। टिप्स की बात तो मैं करूँगा ही, लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ के बारे में कहना और सोचना बहुत आसान होता है, पर उस पर अमल करना उतना ही कठिन। और अमल में लगातार बनाए रखना तो बहुत कठिन होता है। पर कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को जब आप लगातार 21 दिन तक करते हो तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। तो बिस्तर से जल्दी उठना भी एक आदत है, और इसे अपनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। ये रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे अच्छी हेल्थ, या आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, या फिर अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना हो। रीज़न कुछ भी हो, पर कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि यही रीज़न आपकी ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा। चलिए अब जल्दी से उन 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं, जिनकी मदद से आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। टिप नंबर 1, फ़ोन को अलार्म क्लॉक मत बनाइए। क्यों? स्टडी बताती है कि फ़ोन सोने में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है। आप रात को सोने जाते हुए फ़ोन को अलार्म के लिए उठाएंगे, पर लग जाएंगे फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब में। और इससे होता यह है कि ये केवल हमारी नींद को ही दूर नहीं ले जाता, बल्कि हमारी स्लीप क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि सोने से एकदम पहले मोबाइल देखने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रभावित होता है। इसलिए फ़ोन को आप किसी दूसरे कोने में, या बेहतर रहेगा किसी दूसरे कमरे में रख दें। इससे नींद जल्दी भी आएगी और अच्छी भी। हाँ, सोने से पहले आप बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। ये मदद करती है एक अच्छी और क्वालिटी नींद में। और अच्छे से जल्दी सोकर ही जल्दी उठा जा सकता है। और वैसे शुरुआत में जल्दी उठने की आदत बनने से पहले अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है, और बाद में तो हम खुद ही बिना अलार्म के उठने लगेंगे। टिप नंबर 2, वेक अप एट द सेम टाइम इवन ऑन द वीकेंड्स। दोस्तों, मालूम है आपको, हमारी बॉडी की एक रिदम होती है, पर उस रिदम को बॉडी को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। एक ही समय के आसपास सोने और उठने से बॉडी का इंटरनल अलार्म सेट हो जाता है, और हम खुद ही बिना किसी अलार्म के उठने लग जाते हैं। वीकेंड पर भी यही डिसिप्लिन बनाए रहने से इस स्केड्यूल को अपनाए रखने में मदद मिलती है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी आपको अपने वर्क शेड्यूल या किसी दूसरे कमिटमेंट की वजह से एक अलग समय पर सोना या उठना पड़ सकता है। तो क्यों ना बॉडी के रिदम को कम से कम डिस्टर्ब करा जाए। इससे हमारा रूटीन बने रहने में बहुत मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर इस पूरे प्रोसेस में 1-2 हफ्ते या कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, और शुरुआत में कुछ कठिनाई भी आ सकती है, पर जब एक बार इसकी आदत पड़ जाएगी तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। टिप नंबर 3, नेवर सेट मल्टीपल अलार्म्स। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मल्टीपल अलार्म सेट करके हम खुद को एक सेफ्टी नेट दे रहे हैं। चलो, पहले में नहीं उठे तो दूसरे में या तीसरे में या उससे बाद वाले अलार्म में तो उठ ही जाएंगे। लेकिन अक्सर ये बिस्तर में पड़े रहने के बहाने के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मल्टीपल अलार्म सेट करके आप वास्तव में अपने सबकॉन्शियस को बाद वाले अलार्म के लिए मोटिवेट करते हैं, और इससे सिर्फ नुकसान ही होता है। बाद वाले अलार्म को भी हमारा मन याद करता रहता है, ये बात तो कभी आता ही नहीं है। साथ ही हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए ना तो हम उठ पाते हैं और ना ही प्रॉपर सो पाते हैं। आपको पहले अलार्म पर ही उठने के लिए तैयार करना है, क्योंकि दूसरा कोई अलार्म है ही नहीं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस भी इसे मान लेगा और आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। टिप नंबर 4, हैव ए प्लान व्हेन यू गेट आउट ऑफ बेड। हम बिस्तर पर क्यों पड़े रहते हैं?
खास तौर पर वीकेंड पर। शायद एक बड़ा कारण यह है कि हमारे पास कुछ खास करने के लिए होता नहीं है, और अगर कुछ करना भी है तो उसे हम बाद के लिए टालते रहते हैं। और रोजाना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे करने के लिए आप एक्साइटेड भी हों और जिसमें आप एंजॉय भी करते हो। ये नया हो या पुराना, चाहे रिपीटेटिव ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इसे करके खुशी महसूस करते हो और आप जल्दी सुबह अपने आप उठने लग जाएंगे। दोस्तों, मेरे अपने सुबह के रूटीन में वॉक, योगा, मेडिटेशन, बुक रीडिंग के साथ साथ अपनी और अपनी टीम के की लीडर्स की प्लानिंग को रिव्यू करना शामिल है, और ये सारा काम मैं ब्रेकफास्ट से पहले कर लेता हूँ। इससे पूरे दिन को एक प्रॉपर शेप देने में बहुत मदद मिलती है। टिप नंबर 5, प्लान योर डे ए नाइट बिफोर। केवल सुबह करने वाले काम ही नहीं, बल्कि रोजाना की कुछ छोटी मोटी बातों को पहले से डिसाइड कर लेने से आपको बहुत मदद मिलेगी। ये बातें कई बार इनसिग्निफिकेंट लग सकती हैं, पर इनके डिसाइड होने से सुबह का बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। सुबह क्या पहनना है ये पहले से निर्धारित करें। खाने में पूरे दिन का ना सही, पर ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, अगर इतना भी डिसाइड हो जाए तो इससे एक रूटीन सेट करने में बहुत मदद मिलती है। और अगर हम दिन भर में होने वाली एक्टिविटीज़ को भी मोटे तौर पर डिफाइन कर लें, फिर तो कहने ही क्या। दोस्तों, सुबह उठना चैलेंजिंग तो है, पर बहुत रिवॉर्डिंग भी है। अगर आपके पास एक रीज़न है और आपको क्या और कैसे करना है इसे जानकर अपने में ज़रूरी बदलाव लाने के लिए आप तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि काम बन जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी बताई गई 5 टिप्स को अपनाकर आपका सुबह बिस्तर से उठना तो आसान होगा ही, और क्या पता आपको इसमें आनंद भी आने लगे। तो चलिए, वीडियो ख़त्म करने से पहले इसमें कही गई बातों को एक बार समराइज करते हैं। पहली बात, मोबाइल को रात के समय ना तो देखें और ना इसका अलार्म क्लॉक की तरह इस्तेमाल करें। सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डालें, और ज़रूरत पड़ने पर अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात, एक ही समय पर सोने और उठने से इसकी आदत बनने में आसानी होती है, और यही शेड्यूल आप वीकेंड्स पर भी अपनाएं। तीसरी बात, मल्टीपल अलार्म सेट ना करें, बस एक ही अलार्म में उठने की आदत डालें। चौथी बात, सुबह उठते ही सबसे पहले और शुरुआत में क्या करना है ये पहले से डिसाइड करके रखें। पांचवी और आखिरी बात, दिन की शुरुआत रात से होती है, इसलिए अपने अगले दिन की मोटे तौर पर प्लानिंग करने की आदत डालें। दोस्तों, मेरी तरह अगर आप भी इस रूटीन को एंजॉयमेंट के साथ करेंगे तो जल्दी ही लाइफ अपने अलग ही अंदाज में चलने लग जाएगी। चलिए, हैप्पी हेल्दी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। बस यही सारी बातें करनी थी दोस्तों आज मैंने आपसे। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय करा होगा, तो ज़रूर इसे प्रमोट करिए अपने शुभचिंतकों को। मेरे चैनल में लाइफ विद आशीष में आइए, ऐसी ही बातें हम करेंगे बार बार। थैंक यू।